नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि रॉ को किस तरीके से शाहरुख खान के द्वारा अलग तरीके से दिखाया गया था। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, एक मूवी बनाई गई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि पाकिस्तान की आईएसआई और भारत की रॉ जो सीक्रेट एजेंसी है वो मिलकर काम करती हैं और बहुत सारी चीजों को अलग तरीके से इस मूवी में दिखाया गया था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो सब लोगों के दिमाग में है, क्या आईएसआई और रॉ कभी भी एक साथ मिलकर काम किया है या कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये शाहरुख खान की फिल्में सारी नकली फिल्में होती हैं। देखिए, आईएसआई हमारा दुश्मन है। आईएसआई इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाता है, टेररिस्ट बेचता है इंडिया के अंदर। और आज पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट है उनको मारा जा रहा है, लोग कहते हैं रॉ उनको मरवा रहा है। तो हमारा आपस में कभी समझौता हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमारे कोई जॉइंट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप जैसे फिल्म देखने जाते हैं, किसके साथ जाएंगे? अपनी वाइफ के साथ जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे? क्या कभी दुश्मन के साथ फिल्म देखने जाएंगे? और वो दुश्मन जो आपका कट्टर दुश्मन हो। अगर आज रॉ के जो मेन ऑपरेशन होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं, जाके जैसे कि पाकिस्तान के मेन ऑपरेशन रॉ के अंदर इंडिया के अंदर किए जाते हैं, तो हमारा कोई आसपास में गठबंधन हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि जो एजेंसीज है एक दूसरे मिलकर काम नहीं करती। इजराइल के मोसाद के साथ हमारे बड़े से ऑपरेशन होते हैं, आपस में डिस्कशन की जाती है, लेकिन कभी भी रॉ के लोग आईएसआई से नहीं मिलते। सिर्फ हमारे चीफ जो एक बेरंगा आदमी था, उसने किताब लिखी थी आईएसआई के साथ। और आज अगर किताब लिखी जाती, जब बीजेपी गवर्नमेंट है तो उसको जेल में डाल दिया जाता। ये कभी भी परमिसेबल नहीं है कि आप किसी आईएसआई वाले से बात करें, आईएसआई के साथ में लिंक रखें। और यहाँ पे जिस तरीके से शाहरुख खान फिल्में दिखाते हैं, और फिल्में दिखा करके ये देखिए पाडुकोण को दिखाया गया था, ये आईएसआई के लिए काम करती है, और स्पेशली इसको भगवा रंग दिखाया गया। इसके अंडर गारमेंट्स भगवा रंग के थे, सिर्फ यहाँ पे लोगों को सेंटिमेंट को टच करने के लिए। और इसको दिखाया गया कि रॉ का एजेंट है, रॉ के लिए काम करता है, और दोनों का अफेयर दिखाया गया। यानी कि इसने अपना नहीं दिखाया, इसने दिखाया कि रॉ के लोगों का करेक्टर लूज होता है। ये कोशिश की गई थी शाहरुख खान के द्वारा इस पिक्चर में दिखाने की। मैं एक और बात बता दूं आपको, मैं एक कहीं पे बात कर रहा था तो मेरे से उन्होंने पूछा कि रॉ के लोगों को तो शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए? कहते जी आपका जॉब ऐसा होता है। मैंने कहा हम नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। ये तो नहीं है कि AK-47 लेके जा रहे हैं, यहाँ रास्ते में किसी को मार रहे हैं। ये किसी को परमिसिबल नहीं है। ऑपरेशन अलग होते हैं, उसके लिए अलग लोगों को काम दिया जाता है। कमांडोज होते हैं हमारे, जिनको काम दिया जाता है। लेकिन हम काम करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके। और ये और जब हम नाम जो दिया गया था, नाम ये मूवी बनाई गई, नाम दिया गया पठान। जो भी मैंने एक चीज नोटिस की, जो भी देशभक्ति की ऐसी मूवी बनाई जाती हैं, पता नहीं ये तो देशभक्ति की थी या नहीं, मैंने पूरी मूवी देखी भी नहीं कि हाँ इसमें क्या होता है क्या नहीं, ट्रेलर ही देखा है। तो पठान नाम दे दिया, जो चक दे इंडिया थी उसमें कबीर नाम दे दिया, वहां पे भी एक हिंदू कोच था, लेकिन नाम वहां पे मुस्लिमों का यूज किया जाता है। तो क्या ये एक जस्ट इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश या फिर प्लानिंग के तहत होता है, ताकि एक इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा सके कि भैया देशभक्त होते हैं सारे मुस्लिम या फिर हिंदू नहीं होते? कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, ऐसा है, ये जानबूझ के दिखाया गया। ये टिल्टेड माइंड है, शाहरुख खान का बड़ा टेढ़ा माइंड है, टिल्टेड माइंड है, यानी कि बायस्ड आदमी है, हिंदुओं के खिलाफ है। और जानबूझ के फिल्म का नाम क्या जरूरत थी पठान रखने की? मतलब वहां पे मुस्लिम लड़की, यहां पे मुसलमान आ गया। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे काम नहीं किए जाते। और जिस तरीके से शाहरुख खान ने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है इस फिल्म को, मतलब मुस्लिम को प्रमोट करने का काम करता है। एक बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, और पीएम मोदी ने कहा था कि आप जितने भी शाहरुख खान है, सलमान खान, आमिर खान, इनसे मिलो। इन्होंने मिलने से मना कर दिया क्योंकि इनका टिल्टेड माइंड है। देखिए, बॉलीवुड के अंदर पूरा कंट्रोल था अंडरवर्ल्ड का और साथ में इस्लामिस्ट का, ये उसी का पार्ट है। लेकिन फिल्मों के अंदर इस तरीके से है ना, उस मूवी में ना तो ये डायरेक्टर है ना ये प्रोड्यूसर है। तो एक तरीके से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसको तो जो रोल दिया गया, जो नाम दिया गया, वो तो यही करेगा। इसने कोई ना मूवी लिखी है, ना इसने प्रोड्यूस की, ना इसने डायरेक्ट की, तो फिर इसके ऊपर नाम क्यों? इसके अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ होता है।
नॉर्मली देखो, इसको नाम किंग खान किसने दिया? अंडरवर्ल्ड ने दिया इसको। मैं नहीं जानता इसका प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन फंडिंग तो लेते हैं ना, फंडिंग देने के लिए ऐसे काम करते हैं और रॉ को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, गलत तरीके से रॉ की पिक्चराइजेशन करते हैं। ये कोई देशभक्त आदमी नहीं है, ये इन्होंने कोई आज देश के लिए काम नहीं किया। जब ये नया नया आया था फिल्मों के अंदर तो कई पिक्चरों में काम किया था, उस टाइम पे अलग माइंड था। जब से इसको प्रमोशन मिल गई, जब से इंपॉर्टेंट आदमी बन गया, यानी कि अंडरवर्ल्ड ने इसको किंग खान बना दिया, तो तब से अपने आप को महाराजा समझने लग गया ये। और जिस तरीके से इन्होंने रॉ को प्रेजेंट किया, नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया, कोई फिल्म के अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, फिल्म के अंदर कोई रियलिटी नहीं है, फिल्म के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। मतलब आप भगवा रंग देख करके लड़की को भगवे कपड़े पहना देते हो, आप हरे कपड़े पहने होंगे, इसने जो अंडरगारमेंट पहने होंगे हरे पहने होंगे। मुझे नहीं पता, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है। किससे पूछा आपने फिल्म देखी है? मैंने कहा ऐसी फिल्में नहीं देखता मैं। फिल्में वो देखी जाती जिसके अंदर रियलिटी हो। छापा देखी मैंने, कश्मीर फाइल्स देखी मैंने, केरला लव स्टोरी देखी मैंने, या कोई एंटरटेनमेंट की फिल्म देखते हैं। ये नकली फिल्में हैं। आप इसको ले लीजिएगा, शाहरुख खान को, इवन आप सलमान खान को ले लीजिएगा, ये पाकिस्तान की प्रमोशन करते हैं, ये कभी हिंदुस्तान की प्रमोशन नहीं करते। फिल्म के अंदर रियलिटी नहीं होती, तभी तो इसकी फिल्में नहीं चलती। फिल्में नहीं चलती, लेकिन फिर भी इसको अर्निंग होती है। अर्निंग इसलिए होती है कि पूरा का पूरा हॉल खरीद लेते हैं, बहुत से हॉल खरीद लेते हैं, उनके हफ्ते की टिकटें ले लेते हैं। कोई जाए ना जाए, उनका पिक्चर चलती है। पिक्चर इसलिए चलती है कि पिक्चर चलने के साथ साथ इनको ऐड मिलते हैं, ऐड के लिए काम करते हैं। आज ये पहले था ना, बात जो आपने कही है वो सिर्फ इसी में नहीं, अगर हम क्रिकेट में भी देखे, वो भी जैसे धोनी अभी कुछ कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी घसीट रहा है वहां पे कि उसे ऐड मिलती रहे। इतनी ऐड कर रहा है, लेकिन उसका रोल क्या है? बस विकेट कीपिंग करता है और फिर 9वें नंबर पे आके वो खेलता है जो आईपीएल चल रहा है उसमें। तो ऐड की जो आप बात कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि ऐड के लिए मूवीज से ज्यादा इनको ऐड में मिलता है, क्योंकि ऐड लंबे समय तक भी चलते हैं और एक टाइम पे ये कई कई ऐड कर रहे होते हैं। अभी शाहरुख खान अभी कम से कम 6-7 एड्स में नजर आता है मिनिमम। ऐसे ही और भी लोग हैं, जैसे आमिर खान हो गया, सैफ अली खान हो गया, अक्षय कुमार है। ये सिर्फ, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक धर्म के लोग, कई ऐसे हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और भी रिलीजन से हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पे एक सही चीज दिखाई जाए। अगर आप देशभक्ति की चीज बना रहे हो तो उसमें क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं। तो एक सवाल मेरा आपसे ये कि तो ये काम तो हम शाहरुख खान को या फिर डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को बोले हम, उससे पहले तो हमें सेंसर बोर्ड को बोलना चाहिए। ऐसी चीज सेंसर बोर्ड पास क्यों करता है कि हम, हमारा जो आईएसआई और रॉ मिलके काम कर रहे हैं, आप चाहे उन्होंने कितना ही पैसा लगाया वहीं पर रिजेक्ट कर दो उसको। बिल्कुल रिजेक्ट करनी चाहिए, ऐसी फिल्में आनी ही चाहिए बाहर। आप अपने देश की खुफिया एजेंसी को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, आपको पता, तो इनको तो पता ही नहीं वहां पे कैसे काम होता है। ये तो हमें पता कैसे काम होता है, हमने तो बहुत से काम किए हैं। लेकिन इनका पर्पज है कि इनडायरेक्टली टारगेट करना, टारगेट करना हिंदुस्तान को, टारगेट करना हिंदुस्तान की एजेंसीज को, और स्पेशली प्रमोट करना पाकिस्तान को, प्रमोट करना पाकिस्तान की आईएसआई को। इस पिक्चर के अंदर यह दिखाया गया कि जैसे पाकिस्तान की आईएसआई बड़े अच्छे काम करती है, और वो एजेंसी है जो इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाती है। आज भी कथुआ के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है जहां पे कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। खैर पाकिस्तान का नंबर तो आने वाला है बहुत जल्दी, वो तो अलग बात है। लेकिन शाहरुख खान जैसे लोग आज कोई इनको पसंद नहीं करता, सिर्फ इनका प्रमोशन चल रहा है, फिल्में नहीं चलती इनकी, क्योंकि इनकी फिल्में रियलिटी से बहुत दूर है। अगर रियलिटी के ऊपर फिल्में बनाए तो बात दूसरी है। बहुत से ऑपरेशन है रॉ के जिसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन ना तो इनको कोई बताएगा, ना किसी को पूछ सकते हैं, ना रियलिटी दिखाएंगे। क्योंकि रॉ ने बहुत अचीवमेंट के दिखाए पाकिस्तान, किस तरीके से इंडिया ने, रॉ ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। बहुत से रॉ के ऑपरेशन हैं जिसको दिखाया जाए, क्योंकि आज वो हिस्ट्री बन चुके हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ लोगों को घुमाते फिराते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि मेरे से पूछा गया एक प्रोग्राम के अंदर कि क्या मतलब रॉ के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ से बहुत टफ होती है। मैंने कहा हम नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल लाइफ होती है, हम कोई ऐसे काम नहीं करते कि यहां चले गए AK-47 चला दी, बम चला दिया, प्लेन में चले गए। ठीक है, हम प्लेन में भी गए, हेलीकॉप्टर में भी गए बहुत से ऑपरेशंस के अंदर, लेकिन एक अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एक नेशन को सेफ गार्ड करने के ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि हम पाकिस्तान के आईएसआई से मिलकर काम करेंगे। क्या आईएसआई, और बेसिकली ऐसा है, वैसे मैं देखा जाए तो आईएसआई के लोगों से मिला हूं, लेकिन उनसे हाथ नहीं मिलाया मैंने कभी। जैसे हम फॉरेन, कई हमारा एक
फॉरेन के अंदर होते हैं तो कई बार इनको हमें समझ आ जाता है कि आईएएस एक आदमी है, उनकी आंखों को से पहचान लेते हैं हम। लेकिन हमें कोई मिलने की जरूरत नहीं है उनसे, बात करने की जरूरत नहीं है। खैर, लोग बहुत जानना चाहते हैं रॉ के बारे में, कोई छोटी छोटी बातें जो लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बात भी करते हैं कि रॉ ज्वाइन करना चाहते हैं, बताएंगे उनको रॉ की लाइफ कैसी होती है। फिर मैंने एक और बात की थी, कहते हैं आपने बच्चों को रॉ में क्यों डाला? मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को रॉ में नहीं डाला, ना मेरे बच्चे रॉ ज्वाइन करना चाहते थे, ना वो ऐसी, मतलब बहुत से रीजन है उसके। हमने किया तो हमारे टाइम में अलग बात थी, हाँ अलग अलग बात है, और मैं तो अगर चाहता तो अपने बच्चों को डाल सकता था। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो जिनके बच्चे पढ़े लिखे हो उनको डालने की जरूरत नहीं है, पीसफुल लाइफ चाहिए उनको। ठीक है, हमको हमने बहुत अच्छे काम भी किया, हमने बहुत एंजॉय भी किया है, बहुत सफर भी किया है, सारी बातें हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना कि बड़ी बड़ी हरी हरी घास मिलती है रॉ के अंदर, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती है, तो उसके साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं जिनके बारे में आगे भी हम वीडियोस में चर्चा करेंगे और कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे कि कुछ लोग ज्वाइन भी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें होती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट ये चीज तो साफ है कि कोई भी देशभक्ति की मूवी बनाई जाती है तो उसमें खास तरीके से नाम डिसाइड किए जाते हैं ताकि थोड़ी कंट्रोवर्सी मिले, मूवी को बूस्ट मिले और लोगों की भावनाओं को आहत किया जा सके। कुछ मूवीज के लोग ऐसे करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि इसमें भी रॉ की छवि को अलग दिखाने के लिए एसआई के साथ काम करते हैं, इस तरीके से भी दिखाया गया है। बट लोगों से भी जानना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान की कितने बड़े देशभक्त हैं, आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में विचार अपने जरूर रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।